आदरणीय चौधरी भाजपा के प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह जी, जो लगातार आपके बीच में 2000 से 2024 तक तकरीबन 25 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, और उनके साथ जो साथी चल रहे हैं वो भी लगातार हमारे पूर्व में सरपंच फकरुद्दीन जी, और हमारे साथ चल रहे पार्टी के राजीव जी, और पार्टी के सभी निष्ठावान सरपंच साहबान, और हमारे साथ चल रहे पार्टी के ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन भाई बलबीर जी, और हमारे साथ चल रहे मोहनलाल नंबरदार जी पम्मोड़ा, और हमारे युवा के अध्यक्ष कुलवंत जी, और गांव पीरवाड़ी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जो शुरुआत के रूप में आपके गौड़े में चौधरी बलवंत सिंह जी, जो हमारे भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनके उपलक्ष्य में आने का जो मौका मिला, तो मैं तो इसके बीच में आपको एक ही कहूँगा कि चौधरी बलवंत सिंह जी लगातार हमारे बीच में आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो पीछे आपने विधायक चौधरी श्री रेणु बाला जी को यहाँ से विधानसभा जतवा कर भेजा, और उसके बीच में आपके गांव में वो कितने आए कितने नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया था कि चाहे पक्ष का हो एमएलए हो, चाहे विपक्ष का हो, विपक्ष वाले एमएलए को भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 करोड़ रुपए प्रति साल देने का कार्य किया, और वो काम हुए या नहीं हुए वो तो आपको पता होगा। लेकिन मैं चौधरी बलवंत सिंह जी को एक बात कहूँगा कि जो भी काम, चाहे पुल का काम हो, सड़क का काम हो, जब फकरुद्दीन जी भी यहाँ सरपंच रहे तो उनके नेतृत्व में ही चाहे गलियों का विकास हुआ, तो इनके जब ये टाइम में उस टाइम ही काम हुए। जब कांग्रेस के यहाँ से विधायक बनी तो उस टाइम कोई भी काम हमारे इलाके में, मैं तो कहता नहीं कि 5 साल के अंदर हुआ हो। तो मेरा आपसे कहने का अनुरोध एक ही है कि दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी से हमारे बलवंत जी को प्रत्याशी बना करके भेजा, और 5 तारीख को जो इलेक्शन होगा, कमल के फूल का निशान है हमारा, तो कमल के फूल के निशान का बटन दबा करके फिर यहाँ से विधानसभा में जितवाने का काम आपकी वोट की ताकत से बढ़ने का काम होगा। और सबसे खुशी की बात है कि इसी इलाके से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के दूर में उनका काम है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का कभी गाँव हुआ करता था, और वो इतने सहनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं कि लगातार पीएम हाउस में लोगों का धक्का लग रहा है मिलने के लिए। नहीं तो सीएम बनते टाइम प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान होता है, लेकिन फिर भी वो लोगों से बीच में जा कर के, चाहे वो 11 बजे कोठी पे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, तब भी लोगों से मिल कर के 12 बजे तक, रात तक मिलते हैं। और जब से नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई कहने और सोचने की बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि कल ही जो सर्वे आया उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें लेकर के बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो मेरा पुण्य आपसे एक ही बात है कि इन कांग्रेस वालों के बहकावे से आपको जरूर बचना है। कभी ये कहेंगे आपके खाते में हम 8500 रुपये खटाखट पर महीना देंगे, ना खटाखट आए, ना आपके बीच में देखने के लिए आए 5 साल के। तो हमारा जो हरियाणा है, आप इतिहास उठा करके भी देखो कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो पिछले 10 साल, तो हरियाणा में भी 10 साल कांग्रेस की सरकार के साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस की रही। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई सेंटर में, तो निश्चित रूप से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बीच में आई, और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार आई, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है।
क्योंकि हमारे प्रदेशवासी हरियाणा वासी बहुत समझदारी से वोट करते हैं कि जो विकास होगा, जब सेंटर में सरकार होगी तभी विकास का जो काम होगा, तभी पैसा नीचे आएगा। और नहीं तो आपने देखा होगा बहुत ही आदरणीय पूर्व सरपंच फखरुद्दीन जी, हमारे साथ चल रहे सभी सरपंच साहबान, गांव के बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं और सभी कैंडिडेट आएंगे, पर किसने क्या किया है समझने की बात है। वोट का सही हकदार कौन है ये देखने की बात है। फखरुद्दीन जी बैठे हैं, इनको वो रात भी याद है जब 2000 के चुनाव में हम आए थे, ये आगे करा मारा था, हम तक कई मार के कार काटा थे। ये हालात थे। रात को 11 बजे में पहुंचा, मैं क्या कहाँ जंगल में बांट दिया, मैं तो ऐसा रखा देखे नहीं। तो आज चाहे ये घोर ले लो, चाहे ये सड़क ले लो, चाहे कोई या पुल ले लो, तो सारे के सारे जो काम यहाँ किए मैंने किए। आपके प्रयास में, आपके सहयोग से आपने मुझे विधायक बनाया ताकि मेरी सरकार बनी, और सरकार में सबसे ज़्यादा खरीद इन पुलों का, पुलियों का हमने खाता। आज विकास चारों ओर है, आप आराम से शहर में जा सकते, आ सकते हैं। नहीं बात पड़ जाती थी, मरीज जुड़ा घोड़ा रहता और फर्क से कोई आना चाहे वो आ नहीं सकता था। पर आज जब वोट की बात आती है, फिर ये बात आ जाती है कि बीजेपी पता नहीं क्या कर देगी। अब सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का था, मुझे मालूम है, गरीब आदमी में मेरे घर सारे गाँव में मुफ्त इलाज हो गया है कि नहीं? मुफ्त इलाज है, मुफ्त इलाज है, मुफ्त है। तो फिर भी बीजेपी में को कहने नहीं है कुछ। जब चुनाव आता है फिर दो धड़े बन जाए, या तो कांग्रेस का वोट दो, बीजेपी के खिलाफ जाओ। ये बीजेपी के खिलाफ जाओगे फिर सरकार ना बनी, फिर कहते लोग जो सुविधाएं मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। मेरी तो आपसे यही निवेदन है कि आएंगे बहुत से आपको अच्छा पूरा कहने वाले, आपने कहीं भी चिंता नहीं करनी, और एक एक वोट कमल के फूल पे लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, और सरकार में हमारे नजदीक के मुख्यमंत्री नैब सैनी हैं, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकें, तभी उसका भला, तभी फायदा है। दोस्तों, अगर ये बात माननीय देश के प्रधानमंत्री कह जाते कि हिसाब या बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, वो डोर बजाते फिरते, हमारे में जोश ही नहीं है, हम तो सिर्फ बढ़ के रहेंगे। हमें तो यही है कि शायद तरीका हो जाएगा, कांग्रेस वोट कांग्रेस को दो, बीजेपी को ना दो। तो सरपंच साहब, हम तो डट रहे हो, डट रहे हैं, वोटा अपना जोर लगेगा, वो सरकार आएगी, विधायक भी बनेगा, पर यहाँ से थोड़ा सा रह दो, बाकी काम ठीक है, बाकी तो चाहे दूंगा बोल हम थोड़ा सा डटो। आप सभी आया सकते हैं।